1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं, जो कि 1 साल तक वैलिड होता है। मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, एक एंट्री के अंदर 90 डेज़ आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अंदर। उस पाकिस्तान से, यूरोप से, मिडल ईस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी या मुस्लिम कम्युनिटी जो आबाद है, वो अगर उम्रा शरीफ की सादत हासिल करना चाहती है तो ये उनको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपके पेमेंट करने की देर है, जैसे ही आपने पेमेंट करना है विद इन 2 मिनट्स आपके पास ईमेल आ जाएंगी। अब बेसिकली एज अ टूर ऑपरेटर मैं सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें मुझे एक वीज़ा अप्लाई करने में मसला आ रहा है, एप्लीकेशन फ़िल करने में मसला आ रहा है, तो हम बग़ैर किसी चार्जेस, बग़ैर किसी, हम इसकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हैं। चले हम ऐसा कर लेते हैं, मैं आपका नंबर और आपकी ईमेल, जो आपकी कंपनी की ईमेल है, हम सब कुछ जो है वो मैं यहाँ पर वीडियो के नीचे जो है मेंशन कर देता हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके अजीज़ व क़ारिब या फिर वो ख़ुद या उनके दोस्त अहबाब अगर उम्रा शरीफ पर जाना चाहते हैं तो वो इन दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मुजम्मिल भाई स्वीडन के शहर गोतमबर्ग में ही होते हैं और ये 24 आवर्स मतलब अवेलेबल हैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई देने के लिए। जैसा इन्होंने कहा भी कि आपको कोई मसला आ रहा है तो विदाउट एनी फ़ीस ये मतलब आपकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बाबर अली कहते हैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग यूरोप से या फिर पाकिस्तान से उम्रा शरीफ की सादत हासिल करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि लोगों ने यूरोप से या फिर इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से भी मतलब उम्रा शरीफ की सादत हासिल करना चाहते हैं तो तरीक़ाकार क्या होगा और एक्सपेंस कितने होंगे और एयर टिकट्स और वीज़ा इश्यूज़ जितने भी थे। मेरे साथ आज मुजम्मिल भाई मौजूद हैं जो कि स्वीडन के शहर गोतमबर्ग में रहते हैं और काफ़ी अरसे से, तकरीबन 3 साल से ये एज़ ए टूर ऑपरेटर जो है ना वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से, यूरोप से, मिडल ईस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी या मुस्लिम कम्युनिटी जो आबाद है, वो अगर उम्रा शरीफ की सादत हासिल करना चाहती है तो ये उनको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं मुजम्मिल भाई की तरफ और हम उनसे जानते हैं कि यूरोप से या फिर जो बाहर के ममालिक से अगर किसी ने उम्रा शरीफ की सादत हासिल करनी है तो क्या तरीक़ाकार होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बाबर भाई क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच मुजम्मिल भाई, आपने टाइम दिया है। मुजम्मिल भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यूरोप से, ख़ास तौर पर ये जो 29 कंट्रीज़ हैं शेंजन की, या इंग्लैंड से या अमेरिका, कनाडा से, अगर किसी ने उम्रा शरीफ की सादत हासिल करनी है तो आपके नज़दीक क्या तरीक़ाकार है उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर भाई, सबसे पहले आपने जो टारगेटेड लोकेशन ली है वो यूरोप, यूएस, कनाडा या अमेरिका, जीसीसी कंट्रीज़ हैं। इनके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि ये अपना एक मल्टीपल वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री वीज़ा है 1 ईयर का। जिनके पास जीसीसी कंट्रीज़ जिनमें आ जाता है, ये आपकी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा यूके है, यूएस है, उसके अलावा ये हम यूरोप की शेंजन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आपके पास कोई टेम्परेरी रेजिडेंस है, परमानेंट है या यहाँ की नेशनलिटी है, तीनों बेसिस पे आप जो है वो वीज़े के एलिजिबल हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट्स हैं। अगर आपके पास टेम्परेरी है या नेशनलिटी है, उनके लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हैं, लेकिन उस हवाले से आप तीनों कैटेगरीज़ के अंदर 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं, जो कि 1 साल तक वैलिड होता है। मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, एक एंट्री के अंदर 90 डेज़ आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अंदर। उस वीज़ा पे आप उम्रा भी कर सकते हैं। बेसिकली होता वो टूरिज़म वीज़ा है, लेकिन उम्रा करना उस पर अलाउ होता है। ठीक है। इन दोनों के अंदर अगर मैं डिफरेंट जो चीज़ें देखना चाह रहा हूँ, मतलब डिफरेंस आप मुझे बता सकते हैं आसान अल्फाज में कि दोनों में से डिफरेंस क्या होगा? यानी फॉर एग्जांपल आप उम्रा शरीफ का स्पेशल वीज़ा लेते हैं या फिर आप 1 साल का मल्टीपल जो वीज़ा लेते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होगा? जी बाबर भाई, आपने इसमें डिफरेंस पूछा। डिफरेंस बेसिकली ये है, उम्रा वीज़ा जो है, जो स्पेशली उम्रा वीज़ा है, वो 1 टाइम सिंगल एंट्री होता है 90 डेज़ का। 90 डेज़, ठीक है। मैक्सिमम आप उसमें 90 डेज़ क़याम कर सकते हैं। और जो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो 1 ईयर के लिए मल्टीपल एंट्रीज़ है, लेकिन 1 स्टे के अंदर आप 90 डेज़ क़याम कर सकते हैं। उम्रा करना दोनों पे अलाउ है। एक तो बेसिकली है ही उम्रा वीज़ा और एक टूरिज़म वीज़ा है। टूरिज़म वीज़ा 1 ईयर का। अब डिफरेंस ये है, हालांकि टूरिज़म वीज़ा जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो उम्रा वीज़ा से उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम है। ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम है। अब देखें, वो 1 ईयर मल्टीपल भी है, उसकी कॉस्ट भी कम है। डिफरेंस सिर्फ उसका ड्रॉबैक ये है कि देखें, हमारे जितने भी लोग जाते हैं
वो उम्रा करने जाते हैं तो वापसी पे गिफ्ट लेके आते हैं, खजूरें और आब ज़मज़म। ये बहुत ही मुक़द्दस एक हमारे लिए तो तहाइफ़ है। हम अपने प्यारों के लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारब के लिए, अपने लिए लेके आते हैं। जो आपको जद्दा एयरपोर्ट और मदीना एयरपोर्ट से आब ज़मज़म मिलता है, वो आपको उम्रा वीज़ा की बेस पे मिलता है। जब आप उनको अपना पासपोर्ट उम्रा वीज़ा की कापी देते हैं तो आप वहाँ से 12.5 रियाल की 5 लीटर की 1 गैलन जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास उम्रा वीज़ा के अलावा कोई और वीज़ा है, बिज़नेस विज़िट है, फैमिली विज़िट है या टूरिज़म ये 1 ईयर मल्टीपल वाला है, इसकी बेस पे आपको आब ज़मज़म नहीं मिलेगा। उम्रा करना बज़ाहिर अलाउ है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको आब ज़मज़म जो है वो उम्रा वीज़ा पे ही मिलेगा। मुझे ये बताइएगा कि अगर उम्रा शरीफ का जो वीज़ा है, अगर किसी ने स्पेशली वही लेना है तो यूरोप से कितना एक्सपेंस उसका होगा? उसकी फ़ीस बेशक आप यूरोप से अप्लाई करें या आप जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई करें, फ़ीस सबके लिए सेम है। उसके लिए आपको एक सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्यूमेंट में प्रॉपर स्कैन पासपोर्ट चाहिए होता है और वो आपका वीज़ा होता है। अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनल हैं तो पाकिस्तान से आप अगर पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम अपनी बात करें, हम पाकिस्तानी नेशनल हैं, तो हम दोनों सूरतों में अपने यहाँ के स्वीडन के रेजिडेंस परमिट के बेस पे भी वीज़ा ले सकते हैं और पाकिस्तान में उम्रा वीज़ा भी ले सकते हैं। उम्रा वीज़ा की इस टाइम तकरीबन जो कॉस्ट चल रही है वो 40,000 के अराउंड अमाउंट है। ये पाकिस्तानी आप बता रहे हैं? पाकिस्तानी 40,000 के अराउंड अमाउंट है। और अगर आप इसको देखते हैं 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है, इसकी कॉस्ट जो है वो $108 है USD, जेन्युइन जो इसकी फ़ीस है। और इसमें अगर किसी व्यूवर को कोई हेल्प चाहिए, इसमें हम बेसिकली एज अ टूर ऑपरेटर मैं सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें मुझे एक वीज़ा अप्लाई करने में मसला आ रहा है, एप्लीकेशन फ़िल करने में मसला आ रहा है, तो हम बग़ैर किसी चार्जेस, बग़ैर किसी, हम इसकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हैं। कोई मसला नहीं। किसी को कोई लिंक चाहिए, किसी को एप्लीकेशन फ़िल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि आपको पता है हमारे लोग जो हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करते। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एरर्स आ जाते हैं। वहाँ पे अब इस वीज़ा के अंदर सबसे बड़ा मसला ये आता है, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर स्कैन ना हो या किसी किस्म का कोई एप्लीकेशन में कोई प्रॉपर फिल ना हो, तो वीज़ा सेंड टू एम्बेसी के स्टेटस पे चला जाता है, वीज़ा अप्रूव नहीं होता। सेंड टू एम्बेसी का स्टेटस ये होता है कि जब आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी चला गया तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्बेसी को भेजने हैं और वहाँ से अपने वीज़ा को अप्रूवल करवाना है। ठीक है। दूसरी सूरत में अगर एम्बेसी आपको ये कह दे कि आप एम्बेसी विज़िट करें, तो उस सूरत में आपको एम्बेसी में विज़िट भी करना पड़ सकता है। मतलब ये सम केसेस में हो सकता है। और मुझे वीज़ा के बारे में ये बता दें कि कितने दिन में ये अप्रूवल आपका वीज़ा हो जाता है? जैसे ही आप ये 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपके पेमेंट करने की देर है, जैसे ही आपने पेमेंट करना है विदिन 2 मिनट्स आपके पास ईमेल आ जाएगी वीज़ा की 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा। अच्छा, एक और बात बताइएगा, जो दूसरा जो स्पेशली उम्रा वीज़ा होता है उसके लिए कितना टाइम लगेगा वीज़ा हासिल करने में? उम्रा वीज़ा का भी यही है कि आप जैसे ही केस सबमिट करते हैं विदिन 24 आवर हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आज अप्लाई करेंगे, रात को इंशाल्लाह उनको हम वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। यूरोप से या फिर कहीं से भी अगर लोग उम्रा शरीफ पर जाना चाहते हैं इस रमज़ान के महीने में, तो कितना ख़र्चा होगा? बेसिकली उम्रे का जो ख़र्चा है वो डिपेंड करता है आपकी डेट्स पे। जैसा आपने रमज़ानुल मुबारक की बात की, उम्रे का जितना भी ये टूर है ये डिपेंड करता है आपकी टिकट के ऊपर। जितनी आपकी टिकट कम फेयर में बनेगी, आपका उतना एक्सपेंस कम आएगा। अभी रमज़ान की बात करें, रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा फेयर हाई चल रहे हैं। और होटल्स की बात करें तो रमज़ान के अंदर स्पेशली तौर पे फ़र्स्ट अशरा, सेकंड अशरा और लास्ट अशरे का रेट जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो ये इसमें कोई स्पेसिफिकली कहा नहीं जा सकता कि आपका 1000 यूरो आएगा एक्सपेंस। एस्टिमेटेड थोड़ा सा अगर हो जाए। बाबर भाई, इसमें मैं आपको कुछ फिगर्स दे नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको कह दूं कि इस टाइम आपका 1000 यूरो में पैकेज बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जब आप आज जिन डेट्स में जा रहे हैं आप किस कैटेगरी का पैकेज लेना चाह रहे हैं, ये हर बंदे की चॉइस पे डिपेंड करता है। चले हम ऐसा कर लेते हैं, मैं आपका नंबर और आपकी ईमेल, जो आपकी कंपनी की ईमेल है, हम सब कुछ जो है वो मैं यहाँ पर वीडियो के नीचे जो है मेंशन कर देता हूँ।
जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके अजीज़ व अकारिब या फिर वो ख़ुद या उनके दोस्त अहबाब अगर उम्रा शरीफ पर जाना चाहते हैं तो वो इन दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मुजम्मिल भाई स्वीडन के शहर गोतमबर्ग में ही होते हैं और ये 24 आवर्स मतलब अवेलेबल हैं आपके मैसेज का रिप्लाई देने के लिए। जैसा इन्होंने कहा भी कि आपको कोई मसला आ रहा है तो विदाउट एनी फ़ीस ये मतलब आपकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हैं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि इनकी मैंने एडवर्टीज़मेंट करनी है या हम कुछ यहाँ पर माल कमाने के चक्कर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्प हो जाए बस आपकी, और आप जो है जब उम्रा शरीफ पर जाएँ तो हमारे लिए भी आप जो है वो दुआ करें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा।